प्रभु हमको बार बार नया नया वचनों से सिखा रहे, क्या क्या सिखा रहे आपको भी पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। इसलिए आप लोग क्या करना, हर हफ्ते जब यहाँ पे आते हैं तो एक डायरी लेकर के आना, एक छोटा नोटबुक लेकर के आना कि आज का तारीख लिखो, आज मैं कौन सा वचन आपको सुना रहा हूँ लिखो। घर जाने के बाद जो है ना आप उसको खोलो, फ्री समय में उसको पढ़ो और ध्यान दो, प्रभु आपसे बात करेंगे, सिखाएंगे। हालेलुया। आप सिर्फ कलीसिया में आ करके सुन के चले जाएंगे, याद रहेगा, कभी नहीं ये सोचना, कभी नहीं सोचना। अभी देखो एक छोटे बच्चे को हम क्लास में डालते हैं, उसको 1 2 3 पता है क्या? नहीं ना। उसको ABCD पता है कि नहीं ना। उसको क्या करते हैं टीचर स्कूल में कि उसका स्लेट में लिख के देते हैं और घर जाके वो ऐसा करते रहता, 1 2 3 ABC करते रहता कि नहीं। उसके बाद वो प्रैक्टिस करते 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 आगे बढ़ता है। तो हमारे जीवन में जब यहाँ पे आते हैं, जो प्रभु हमको वचन देते हैं वो लिखो। एक नोटबुक लाओ, 10-15 रुपए का एक नोटबुक मिल जाता है, पेन मिल जाता है, आप आओ लेकर के लिखो, घर जाओ, आपका काम हो जाता है। फ्री का समय में आप खोलो उस वचन को और पढ़ो ध्यान से, और प्रभु आपसे बात करेंगे, आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। हालेलुया। आज हमको ये सारा चीज करने के लिए, आत्मिक वाली चीज करने के लिए हमारे पास मौका नहीं, समय नहीं है। जब भी काम, किचन में काम, कंपनी में काम, ऑफिस में काम, स्कूल कॉलेज, यही हमारा आजीवन हो गया है कि नहीं। काम कहीं भाग जा रहा है कि मैं भी प्रभु के लिए काम कर रहा हूं। अभी क्रिसमस का कैरोल चल रहा है, हम 2-3 बजे कंप्लीट कर रहे हैं। मैं घर जाते समय कभी 3 कभी 4 सुबह हो जा रहा है, फिर उठ के मैं जहां जाना है जा करके फिर सामने आ रहा हूं। तो आत्मिक जीवन में कभी आलसी नहीं होना है। जो लोग आत्मिक जीवन में आलसी जिएंगे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी उसका जीवन में आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए हम आत्मिक जीवन में आगे रहना है ताकि प्रभु हमारे आशीर्वाद को आगे रखे। हालेलुया। और 10 में हम देखते हैं, किसी किसी को समर्थ काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। पहला लाइन में लिखा है किसी किसी को समर्थ के काम करने का शक्ति। कितने आत्मा? एक ही पवित्र आत्मा। आज अगर हमारे जीवन में कुछ कमी है ना, तो प्रभु से पूछो, प्रभु अगर किसी को प्रार्थना करने के लिए नहीं आ रहा है, वचन पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, आपको गाना गाने के लिए नहीं आ रहा है, या इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए नहीं आ रहा है, आप प्रभु से पूछो, वही एक ही आत्मा आपको सिखाएंगे। हालेलुया। आपको मांगना है, जब तक कि आप नहीं मांगे कुछ नहीं मिलने वाला। आप सामने वाले को देखे के ऐसा प्यास से होगे तो नहीं होने वाला है। आप क्या करने गए? प्रभु से मांगना है। जब तक कि डैडी को नहीं मांगेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। घर में छोटे बच्चे जब भूख होता है तो बच्चे माँ बाप को मांगते ही नहीं, मम्मी मुझे भूख लग रही है, थोड़ा खाना दो, दे रहे कि नहीं मम्मी डैडी? तो वैसे हमारा डैडी को मांगना है, वो आपको देंगे। आपको जो चाहिए आप मांगिएगा। मांगना सीखो, कले से आना सीखो, अपना मन जो साफ रख के जीने के लिए सीखो, और नया नया दान पाने के लिए हमेशा प्रभु से मांगते रहो, कोशिश करते रहो। और विश्वास कभी टैलना नहीं, हमेशा अपना हृदय में विश्वास को जगा के रखना, ताकि प्रभु आपका विश्वास को देख करके प्रभु बड़ा काम करे आपके परिवार में। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। प्रभु क्या बोलते हैं कि अगर आपके जीवन में एक छोटा राई जैसा अगर विश्वास है, पहाड़ को बोलो वो जाके समुद्र में गिर पड़ेगा। हालेलुया। क्या? एक छोटा राई जैसा, एक छोटा हिस्सा अगर आपके हृदय में है विश्वास का, आप बोलो वो जाके गिर पड़ेगा। कहां पर? समुद्र को। आप ये सोच रहे होंगे अपना पहाड़ को कान है क्या वो सुनने के लिए? ये भी आप सोच रहे होंगे। अगर आपके पास है, हाँ उसको भी कान है लेकिन दिखाई नहीं देता है, वो सुनता है वो। हालेलुया। आपके पास विश्वास होनी चाहिए। यीशु को पतरस ने क्या कहा? तूफान जब आ रहा था तो यीशु मसीह अचानक समुद्र में आते हैं तो भूत है भूत है करे सब लोग डर जाते हैं।
तो यीशु बोलता मैं। पतरस बोलते अगर आप हैं तो मुझे चलने के लिए, आपके पास आने के लिए मुझे आज्ञा दो। तो आ जाओ, आ जाओ। पतरस ने पानी के ऊपर चल रहा था। इस धरती पर पहला इंसान पानी के ऊपर चलने वाला एक ही इंसान है, वो है पतरस। इंसान की बात कर रहा हूं। इस धरती पर जितने भी इंसान है ना, पानी के ऊपर चलने वाला एक ही इंसान है, वो है पतरस। शैतान ने कुछ परीक्षा लाया, उसको परीक्षा ऐसा किया कि उसमें नहीं लिखा है कि शैतान ने उसको परीक्षा लाया करके, लेकिन जो आवाज था, जो तूफान था, जो हवा था, वो देख करके वो डर के गिर रहा था, नीचे डूब रहा था। प्रभु ने, प्रभु बचा लो, जैसे ही बचा लो उसको। हालेलुया। तो अगर ऐसा विश्वास है ना, आप पानी में भी चल सकते हो। हालेलुया। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वहां पे चमत्कार होगा। आप बैठे बैठे जहां पे प्रार्थना कर रहे हो ना, वो जगह में चमत्कार होगा। मैं एक छोटा गवाही देना चाहता हूं। एक बाहर कंट्री में एक परिवार रहते थे और वहां काम के लिए गए। यही डिस्टर्ब मुझे पसंद नहीं है, यही डिस्टर्ब मुझे पसंद नहीं है। बाहर कंट्री में एक परिवार गए, वो अन्य जाति थे और उन लोग अन्य जाति थे, उन लोगों को प्रभु के बारे में पता नहीं था। जब उन लोगों को किसी के द्वारा पता चला, उन लोग प्रभु को अपनाए, विश्वास करने लगे और उन लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते गए और उन लोग का प्रार्थना के द्वारा प्रभु चमत्कार करते गए। तो जो गांव से वो गई है दूसरा शहर यानी कि बाहर देश, उस गांव में यानी कि उसके गांव में, उस बहन जी का गांव में बारिश नहीं है, पानी का कमी है, पानी नहीं मिल रहा है। तो जब आपस में बातचीत हो रहा था तो गांव वाले, उसके पहचान वाले रिश्ते लोग उसको बताए कि हमारे गांव में पानी का कमी है, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो वो बहन जी उसका घर में, जो कि बाहर देश में रहती है, वो प्रार्थना करी और यहाँ पे बारिश हुआ। हालेलुया। कहां पर? खुद का गांव में। आप कहीं भी रहो, अब जो जगह में हो उसी जगह में दूसरे के लिए, कहीं शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो वहां पे प्रभु चमत्कार करे। हालेलुया। आपके पास विश्वास रहनी चाहिए, आपके द्वारा प्रभु अद्भुत काम करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। और आगे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है, और किसी को भविष्यवाणी, अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं भविष्यवाणी, तो प्रभु का वही एक ही आत्मा। देखो यहां पे समर्थ का शक्ति हम देखते हैं ना। आज ऐसा दुनिया में हो रहा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जहां पे मिराकल्स हो रहा है ना, उसको ठीक करो, उसको जहां पे चमत्कार हो रहा है वहां पे लोग भाग रहे हैं। आपको ये बात समझ में? उस कलीसिया में चंगाई हो रहा है, मिराकल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उधर भागो, है कि नहीं? हमारे हृदय में, जीवन में विश्वास नहीं है, इसलिए जहां पे जा रहे हैं वहां पे मिराकल है कि नहीं? हम देखें वहां पे विश्वास के बारे में, अगर हमारे जीवन में विश्वास है उसी नौ में, तो जरूर जहां पे आप जा रहे हैं आपके जीवन में प्रभु काम करेंगे। हालेलुया। वो पास्टर के द्वारा चमत्कार नहीं होता है, वो पास्टर के द्वारा ये नहीं होता है, उसके द्वारा ये नहीं होता है। हम पास्टर को देख के जा रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह को देख के जा रहे, बताइएगा। हालेलुया। याकूब की पत्रिका 5 अध्याय में लिखा है, एक विश्वासी अगर प्रार्थना करेंगे ना, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो,
बीमारी क्यों ना हो, उस विश्वासी का प्रार्थना से उस पापियों का परिवार को प्रभु क्षमा करेंगे, उसका रोग को क्या करेंगे प्रभु चंगा करेंगे, उसको उठ खड़ा करेंगे, लिखा है। हालेलुया। आज हम साइंस और वंडर्स है कि नहीं, ये पृथ्वी में जितने भी कलेसिया है किसका है? नहीं, पास्टर कुमार का है कि नहीं? हम नाम लेके जाते हैं ना, ऐसा ही हो रहा है ना आजकल। लोगों को थोड़ा ज्ञान का आवश्यकता है। इस दुनिया में जितने भी कलेसिया है प्रभु यीशु मसीह का है। हम अपना अपना नाम लगा के चला रहे हैं। ये मेरा है, वो तेरा है, वो तेरा है, वो मेरा है, वो आपका है, वो उसका है। आपका, मेरा, तेरा, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला, सब हमारा बाप का है। हालेलुया। हमारा बाप का है। वो चाहेंगे ना तेरा मेरा भी बंद करवा सकता है। वो हमारा बाप का है। इस धरती किसका है? हमारा बाप का है। इस जमीन किसका है? हमारा बाप का है। इस धरती का सोना किसका है? हमारा बाप का है। इस धरती का चांदी किसका है? इस धरती में जो लोग रहते हैं उसको, वो लोग किसके हैं? आज ऐसा हो गया ना, वो तेरा है, वो मेरा है। उस कलेसिया में मत जाओ, इस कलेसिया में मत जाओ, वो पास्टर जी ये है, वो पास्टर जी ये है। ज्ञान का आवश्यकता है। चलो एक बड़े कलेसिया में आप जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं एक छोटा, किसी को बुरा लग रहा है या क्या मुझे नहीं पता है, जो सच्चाई आपको मैं बता रहा हूं। 1000 संख्या के भीड़ में आप चले गए, ठीक है। पास्टर जी आपको जानते हैं, बताइएगा आपका नाम जानते हैं पास्टर जी? आप पास्टर जी को जानते हैं, पास्टर जी का आपको जानते हैं क्या? यही फर्क है। बड़ा पास्टर आपका घर में आ सकते हैं, बताइएगा, आ सकते हैं? आपका सुखों दुखों में, कष्टों में आपका घर बुलाने से आ सकते हैं। मेरे घर में बच्चे का बीमार हो गया, पास्टर थोड़ा आओ, आ सकता है। सामने और पीछे 5 कार सामने, 5 कार पीछे, और पूरा फैसिलिटीज चाहिए, उसके बाद वो जा सकता है, तब तक वो नहीं जा सकता है। हम लोग को आज बॉडीगार्ड मांगता है कि नहीं? ऐसा चल रहा है आजकल। अगर हम प्रभु के हाथ में है, बॉडीगार्ड का आवश्यकता ही नहीं, तो हमारा वो देखभाल करेंगे। अगर आज तक हम जीवित होके यहाँ पर हैं, हम बाहर जा रहे आ रहे, कोई बॉडीगार्ड लेकर जा रहे क्या? हम बताइएगा। हमारा रखवाला एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। वो दूतों को भेजता है, हमारा आंख नहीं दिखता है। हालेलुया। हमारा दूतों हमको सुरक्षित करते हैं और लेकर के जा करके लेकर के आते हैं। आज लोगों को बुद्धि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वहां पे ये मिल गया, वहां पे वो मिल गया, उधर ही भागो, उधर ही भागो, जाओ। हम आज चमत्कार के पीछे भाग रहे, लेकिन यीशु मसीह के पीछे नहीं भाग रहे। हम पास्टर जी को बड़ा कर रहे, लेकिन यीशु मसीह को हम बड़ा नहीं कर रहे। हालेलुया। पास्टर कौन है? भविष्यद्वक्ता कौन है? बताइएगा, कौन है उन लोग? इंसान है। हम प्रेम कर सकते, आदर कर सकते हैं, लेकिन जितना प्रेम आदर उसको करना है, किसी भविष्यद्वक्ता और किसी पास्टर को नहीं करना है। आपको वचन में पढ़ के सुनाऊं? यशायाह उसका 42 का 8 पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है। प्रभु खुद अपने मुंह से कहते हैं, पढ़िएगा। यशायाह उसका 42:8 कलम में लिखा है। इस दुनिया में कोई भविष्यद्वक्ता बड़ा नहीं है, कोई पास्टर बड़ा नहीं है, बड़ा वो है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। मेरा नाम यही है। अपनी महिमा, किसका महिमा? अपना पिता, अपना यीशु मसीह का महिमा मैं दूसरे को नहीं देने वाला। और जो स्तुति मेरे योग्य है, वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। क्या? खुदी हुई मूर्तों को? आपको बात समझ में? हाँ, मैं खुदी मूर्त है। हम आज नहीं तो कल मरने वाले, हमको महिमा चाहिए, बताइए। हमको महिमा चाहिए, पास्टर को चाहिए, भविष्यद्वक्ता को चाहिए। प्रभु खुद कह रहे हैं, आप पास्टर को प्रेम करो, सम्मान करो, आदर करो, लेकिन जितना प्रभु को देना है ना, वो किसी भविष्यद्वक्ता नहीं, किसी पास्टर को नहीं।
पास्टर जी आपको प्रभु का वचन सुना के चलाते हैं, उस वचनों को पालन करो। आप प्रभु को डरो, पापों को डरो, नरक को डरो। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। अगर आप लोगों को वचन पता नहीं है तो डेली पढ़ो, प्रभु आपको पता लगाने के लिए वो ज्ञान देंगे।